मेरा देवर है 3 नंबर, वो हमको पैसा दिखा रहा था, बैंक में गया था, 50,000 रुपया उठा कर लाया, बोला कि ले लो, आज मेरे साथ रह जाओ। हस्बैंड साथ नहीं देता है तो कोई भी कुछ बोल देता है, बोलता है कि भाई सब है, बोल देता है। सोने का तो क्या हो जाएगा, घटने वाला चीज़ थोड़ी ना है, वो सब कहाँ जाएगा, सब कुछ हो गया। 10 ही दिन था मात्र अच्छा से मेरे साथ, उसके बाद भगौआ परौआ हो गया। पत्नी को अपना दोस्त समझिए, रखेल नहीं। रखेल समझेंगे तो रिश्ता तार तो होगा ही, समाज में इज्जत का भी सत्यानाश होगा। पति के द्वारा शादी किया गया, सुहाग रात मनाया गया, 10 दिन के बाद विदेश चला गया और उसके बाद वहां से बोला गया मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, हमारे घर से चली जाओ। कुछ दिनों बाद बच्चा भी पैदा हो गया, बच्चा भी मुश्किलों में रहा, बीमारी की हालत में रहा, हॉस्पिटल में लेकर दौड़ती रही, लेकिन ससुराल वाले और पति के द्वारा पूछा तक नहीं गया कि मेरा बच्चा कैसा है। सिवान मुफस्सिल थाना में FIR करने के बाद भटक रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन इसके ससुराल वालों के द्वारा बोला जा रहा है तुम्हें जितना दौड़ना है, जितना पुलिस के पास जाना है जाओ, हम पैसा कमाते हैं, विदेश में रहते हैं, पुलिस को पैसा दे देंगे। बोलता है कि भाई सब है, बोल देता है। सोने का तो क्या हो जाएगा, घटने वाला चीज़ थोड़ी ना है, वो सब कहाँ जाएगा। हाँ, जैसा बोल रहा है वैसा कर लो। ऐसा साफ बोलता है? हाँ, साफ बोलता है। आपके देवर अभी तक आपके साथ क्या क्या किए हैं? हाथापाई किया है, लो जोर जबरदस्ती, रात में भी दिन में भी। उसकी माँ है, उसकी बहन है, हमेशा मारपीट करती रहती है। हाँ। हम बोलते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है घर पे, हमेशा मार देता है, लोग कुछ भी बोल देता है, लोग नहीं खर्चा देता है, नहीं बात करता है, अपने माँ से खाली बात करता है, अपने भाई सब से। उस सबको मोबाइल दिया है, उस सबसे बात करता है, उसे सबके पास खर्चा भेजता है। अबू एक बार बोले थे कि 500 रुपया हर महीने में उसको भी देना चाहिए, ताकि उसको ज़रूरत है, एक लड़का है, मांगेगा तो कहाँ से देगी। तो बोल रहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम अपना घर की जिम्मेवारी है, हम अपने घर के बारे में जानते हैं, हम उसके मतलब ठेका नहीं लिए हैं, नहीं देंगे। कितने दिनों तक आपका पति उसका किसी और से भी चलता है चक्कर। और से चलता है? पहले किस लड़की से? वो लड़की उसकी पासे में की है, उसकी भतीजी। हाँ, गाँव की है, गांव की भतीजी लगती है। उससे संबंध ज़्यादा दिन से है। मतलब बोला था कि मतलब शादी मत करना अपने अब्बू अम्मी से, तो वो लोग आए विदेश से न, तो यहाँ से रिश्ता गया न, तो ज़बरदस्ती शादी हो गया। माना कर रहा था कि शादी मत करना, उसकी अम्मी उसके अब्बू शादी कर दिया। 10 ही दिन था मात्र अच्छा से मेरे साथ, उसके बाद भगौआ परौआ हो गया। आपके साथ सुहाग रात मना लिया, हौस अपना पूरा कर लिया, उसके बाद आपसे मन भर गया? हाँ, उसके बाद वो कहाँ रहता था अच्छा से, चला गया विदेश 10 दिन में। 10 दिन इसी दौरान पेट में बच्चा रह गया। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मारपीट हमेशा होता था। कौन करता था आपके साथ? उसका भाई, उसकी बहन, उसकी अम्मी पैसा मांगते थे, चाहे सरफ मांगिए, चाहे साबुन मांगिए, नहाने के लिए, कुछ भी, हर चीज़ के लिए टाउचर। खाना बनाने के लिए चावल काट के देती है अपने हाथ से, हर चीज़ नाप कर काट के मतलब देती है अपने पास से निकाल कर। दरवाजा में, हर दरवाजा पे ताला लॉक करके रखती है, बाहर जाती है तो ताला लॉक करके जाती है। हम अंदर रहते हैं, सब कोई बाहर चले जाता है। रिश्ता टूटे तो सजाना सीखे और उठे तो मनाना सीखे। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उसे खूबसूरती से निभाना सीखे। जब हस्बैंड मेरा व्यवहार ऐसे करने लगे, बात अच्छा से नहीं करते थे, रेत तो कार हमेशा खर्चा नहीं, रोज फोन पे झगड़ा। पहले झगड़ा अपने अम्मी के पास कॉल करते थे, तो मतलब हम बोलते थे कि कॉल किए हैं तो दीजिए हम बात करेंगे, तो हम बात करते थे। तो उसके बाद गाली गलौज की, ऐसी है तू, वैसी है, काली है तू, अच्छी नहीं है, तेरा दांत निकला है। आपका पति बोलता था फोन पे बोलता था तू ऐसी है वैसी है, हम नहीं रखेंगे, हम छोड़ देंगे, हम अपना मर्जी से शादी नहीं किए हैं, माँ बाप किए हैं, माँ बाप समझेंगे। मेरा हस्बैंड जब बोलने लगा ना, तो ये सब दोनों मतलब फायदा उठाने लगा भाई उसका। अब चलिए, किसी दूसरे की चाहत में अपनी ही पत्नी को बदसूरत बोलने लगा। और उसी कारण देवर हुए, घर के लोग हुए, हर लोग आपको टॉर्चर करने लगे। अगर पति, ससुर भी मारे हैं हमको कितना बार, बांस उठा लेते हैं मारने के लिए, बोलते हैं कि घर से निकल जा, बार बार यहाँ पे तेरा क्या है, कुछ भी नहीं है। जब हस्बैंड साथ नहीं देता है तो कोई भी कुछ बोल देता है। जब चाहता नहीं है, पत्नी से प्यार नहीं करता है, झगड़ा करता है दिन रात, तो घर वाले टॉर्चर करेंगे। कितना बार पूरा हम रिपोर्ट है, सरकारी में इलाज कराए हैं पूरा, मतलब मेरा देवर है ना, रिपोर्ट भी यहाँ पर पूरा मतलब मारपीट पूरा फोड़ दिया है, ये सब हाथ में भी मतलब चीना है। हाँ, मेरा देवर सब जबरदस्ती किया है, तो ये सब चूड़ी हल गया है हाथ में, यहाँ पे। फिर इलाज कराए है यहाँ पे, अपने मायके आकर इलाज कराए। चलिए, चुनाव का समय है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस समय मोदी जी भी अपने मन से बोलते हैं। बिहार सरकार भी मंच पर चढ़कर बेटी बचाओ की नारे लगाती है, लेकिन बेटी जब परेशान होती है, थाने में जाती है, तो पुलिस के द्वारा न्याय नहीं किया जाता है। सामाजिक स्तर पर सामाजिक लोगों के द्वारा भी न्याय नहीं दिलाया जाता है। यहाँ पर बेटी रोती रहती है, निराश
हो जाती है लास्ट में, और उसके बाद घर का इज्जत ही सामने लाने पर मजबूर हो जाती है। यहाँ पर एक पत्नी अपने शौहर से मजबूर हो गई तो अपने शौहर का इज्जत, अपने ससुराल का इज्जत, देवरों का इज्जत समाज में लाने लगी। अब बोलता है कि बुलेट देगा तेरा बाप तो रखेंगे, और नहीं तो नहीं रखेंगे। अब बोलता है दहेज कितना दिया था? दहेज लेना तो कानूनन अपराध है, देना भी अपराध है, लेना भी अपराध है। दहेज का मालूम नहीं है, मतलब ऐसे हम जानते हैं कि शायद 2 लाख रुपया दिए हैं, एक अंगूठी दिए हैं और चैन भी दिए हैं, और 30 आदमी के घर में कपड़ा, जितना आदमी का बोला था लो 30 आदमी के कपड़ा, तो 30 आदमी के कपड़ा दिए हैं। आपके देवर लोग कैसे कैसे टॉर्चर किए हैं? सोने के लिए खाली टॉर्चर करता था लोग। हाँ। पैसा, मतलब कि पैसा ले लो। हमको एक बार, मेरा देवर है 3 नंबर, वो हमको पैसा दिखा रहा था, बैंक में गया था, 50,000 रुपये उठा कर लाया, बोला कि ले लो, आज मेरे साथ रह जाओ, किसी से मत बोलना, जितना पैसा चाहिए उतना हम पैसा देंगे तुमको, जो चाहोगी वो गहना बनवा देंगे, जैसे कहोगी वैसे रहेंगे तुम्हारे साथ, कहोगी तो शादी करेंगे, नहीं कहोगी तो नहीं करेंगे। दोनों भैया बोलता था, मतलब दोनों को पता नहीं था कि वो चाहता है इसको और वो चाहता है इसको, कोई मतलब आपसी में नहीं जानता है कि हम दोनों बोले हैं इससे रहने का, दोनों जानता है, मेरा हस्बैंड जानता है कि दोनों भाई बोला है। तब पर भी आपका शौहर कुछ नहीं बोला? बोलता है कि घटने वाला चीज़ नहीं है, सो जा, रह क्या जा। बोला? घटने वाला चीज़ नहीं ना है, हाँ। ऐसे बोला है मेरा हस्बैंड। मतलब सो जाओ, घटने वाला चीज़ नहीं है, वो सब कहाँ जाएगा, भौजाइये से न बोलेगा, बोला है ऐसे। अपने भाइयों से इतना प्रेम है कि अपने पत्नी को हम भाई से प्रेम है, तभी तो भाई को बाहर नहीं जाने देता है, पत्नी को फांसी पे चढ़ा रहा है। ये भाई से प्रेम है तभी ना कि पत्नी के साथ बोल रहा है कि भाई सब सो जाए, उसको सब बढ़ावा देता है, हमको मतलब ज़्यादा टॉर्चर करता है कि सो जाए, हम तो कभी सोचेंगे नहीं ऐसा काम। अम्मी और अबू बुलाए सिवान, तो गए थे, तो रास्ता में बोल रहा था, सुबह में बोला था कि आज तू सिवान मत जाना, आज हमसे कुछ बात करना है तुमसे। हम बोले कि क्या काम है बताइए। हाँ देवर। तो बोला कि रूम में चलो अपना, हम बताते हैं। तो हम अपना रूम में गए तो हमको पैसा दिखा रहा था, पता नहीं कितना था, बोल रहा था कि उसकी औरत आ गई थी, तो अभी बोल रहा था कि उसमें हमको ज़्यादा मतलब स्टेटस नहीं है, हम उसके साथ रहना नहीं चाहते, वो उतना अच्छी नहीं है। वो अपने बीवी के बारे में बता रहा था, बोल रहा था कि हम तुमको ज़्यादा चाहते हैं, तुम मेरे साथ रह जाओ, रहने के लिए रखने के लिए तैयार है। दोनों बोला था भाई उसका। दोनों का शादी हो गया? नहीं, दोनों का शादी नहीं हुआ, दूसरा का शादी हुआ है, तीसरा का शादी लग गया है। मतलब उस घर में ऐसा है कि अपनी बीवी को नापसंद करके दूसरी की बीवी के साथ रहना, अपने ही भौजाई के साथ। अब उसकी बीवी आई है तो अपने बीवी के बारे में पूरा शिकायत करता है हमसे, ताकि बात मान के हमारे साथ रह जाए, ऐसा बोला है। उसी दिन हम चले गए सिवान, आए अपने घर, मतलब घर नहीं आए, सिवान गए थे, अम्मी और अब्बू आए थे भेंट करने के लिए, बोले कि आजा मोबाइल तुम्हारा ख़राब है बनवा देते हैं। तो गए तो ये बगल बगल की पता नहीं आउटी नंबर से कॉल कर रहा था मेरा देवर, अगल बगल का मोबाइल ले लेकर कॉल कर रहा था कि कहाँ है पता कर रहा था। ऐसे नंबर पे के क्या होता है वो कर लिया था कि बात हम कहीं भी करेंगे उसको मालूम पड़ जाएगा। तो हमको मालूम नहीं था कि ये सब मेरे मोबाइल से कांटेक्ट किया, हेलो बात करते हैं मम्मी पापा से, तो ये सब मालूम है इसको। हम बोले थे ना कि मम्मी केस कर दीजिए, हम नहीं रहेंगे, दूसरा शादी करेंगे, तो ये सबको मालूम पड़ गया था कि घर जा रही है तो आएगी नहीं, इसीलिए जाकर हमको मतलब रास्ते में पीटा। रास्ते में गेट पे बैठे थे ना ऑटो में, तो ऑटो में से मेरा बाएं खींच कर उतार दिया और उसके बाद थप्पड़ थप्पड़ मारने लगा। अब बोल आप अपने पति के साथ रहना चाहती है कि नहीं? प्यार है, लगाव है कि नहीं? एक बच्चा भी हो गया। नहीं रहेंगे, अब इतना हो गया, रहने के नहीं रह सकते। क्यों, क्या इतना मतलब हो गया? हाँ, अब नहीं रहेंगे उसके साथ, सब कुछ हो गया है, उसी के कारण सब कुछ हुआ है। पर अबू केस किए न, तो बोल रही थी कि तुम्हारा पैसा रहे, मेरा पैसा रहेगा, तुम्हारा पाँव रहेगा। चलो कितना पाँव से चलते हो, अबू से बोली है। पैसे का पावर थाने में दिखा रहा है, पुलिस प्रशासन भी पैसा लेकर हम लोग के सामने पैसा दे दी महिला थाना में। हाँ महिला थाना में सामने महिला थाना में कुछ भी सुनवाई नहीं की। बोली कि देवर है, मार दिया है, पीट दिया है, कोई बात नहीं, हम दोनों आदमी को समझा देते हैं, आपको भी समझा रहे हैं, उसको भी समझा रहे हैं, आपसे कुछ गलत नहीं बोलेगा और नहीं कहेगा करने का। पीड़ित अगर FIR ले जाता है तो दर्ज करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस वालों के द्वारा, वो भी महिला थाने के द्वारा, महिला थाना का दरोगा इस मामले में एक बार साहिबा जी सस्पेंड हो चुकी है, फिर भी वही महिला थाने में दोहराया जा रहा है। और अब पैसा लेने के बाद यहाँ पर जो पीड़ित महिला है इसको परेशान किया जा रहा है, इसका सुनवाई महिला थाने में नहीं हो पा रहा है, जा रही है बार बार, वहाँ से समझा बुझाकर हटा दिया जा रहा है। पैसा मांग रहा है आपसे भी, दोनों पद से पैसा ले लेते हैं लोग। थाना वाला पैसा बोलता है कि इतना पैसा दीजिएगा तो खोराकी का केस होगा, ये होगा, वो होगा, उसको बुलवाया जाएगा, सब ये सब बताता है लो। अब पैसा खाली मांगता है लो, वहाँ से भी पैसा लेता है लो, डेली जाता है लो, वो सब पैसा देता है लो।
एक बार गया था लो तो सब भाग गया था, उसकी अम्मी पैसा जाकर जमा कर दी 50,000 रुपया। हम लोग के कहने पर बोले या अपने मन से बोले? नहीं, हम किसी के कहने पर नहीं बोले, हम सब अपने मन से बोल रहे हैं। हम नहीं किसी के घर के दबाव में है, नहीं माँ बाप के, नहीं ससुराल के। जितना मेरे साथ हुआ है हम उतना बता रहे हैं। ये यहाँ पर शौहर जी अगर सही समय पर नहीं सुधरेंगे तो शायद फ्यूचर में, भविष्य में रोना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी ही लास्ट तक रहती है, भाई नहीं रहते हैं। माँ बाप भी बीच राह में ही साथ छोड़कर चले जाते हैं, भाई भी हिस्से के लिए लड़ते रहता है, लेकिन आपके तरफ से एक पत्नी ही खड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर एक शौहर के द्वारा पैसे की घमंड में इस समय पत्नी को दर दर भटकने पर छोड़ दिया गया है। मैके में अपने पिता के घर पर आकर रह रही है। चलिए इसी के साथ में मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।